मोदी जी का जो चीनी प्रेम है वो दुनिया जानती है। 30-30 बार वो मिल चुके हैं, महाबलीपुरम में शहनाई सुनते हैं, साबरमती के तट पे झूले झूलते हैं, अपना और उनका रिश्ता, शी जिनपिंग का रिश्ता बहुत पुराना बताते हैं, हुएन सांग से उसको जोड़ देते हैं। तो मोदी जी का चीनी प्रेम सबको पता है। लेकिन आज जब चीन हमारे दुश्मन देश के साथ खड़ा है तो उसकी चिरौरी करने की क्या जरूरत है? लाल आंख दिखाने की बात करते थे, कभी लाल शर्ट पहन के लल्लो झप्पो करने लगते हैं, कभी लाल कालीन बिछा देते हैं, और अब ये हाथ मिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मानो कुछ हुआ ही नहीं है। ये हो क्या रहा है? लेकिन इससे भी ज्यादा गंभीर एक और बात है कि जब चीनी प्रेम जताया जा रहा है, जब प्रधानमंत्री दुनिया भर में घूम घूम कर मेडल बटोर रहे हैं, उसका हिंदुस्तान को क्या फायदा हो रहा है यह हमें नहीं पता। वो 28 परिवार आज भी पूछ रहे हैं उनके शहीदों को उनको न्याय कब मिलेगा। वो पूछ रहे हैं कि वो दुर्दांत आतंकवादी कब चिन्हित किए जाएंगे, कब गिरफ्तार किए जाएंगे, कब उनकी नजीर बनाई जाएगी। वो पूछ रहे हैं कि जिस पाकिस्तान ने ये किया और जिसका साथ चीन ने दिया, आप लल्लो झप्पो गलबैया क्यों कर रहे हैं चीन के साथ? आपने सुना हमारे उप सेनाध्यक्ष श्री राहुल आर सिंह ने कहा कि चीन पीछे से था, पाकिस्तान सिर्फ फ्रंट था। जब हम लड़ रहे थे तो हम चीन से लड़ाई कर रहे थे, पाकिस्तान सिर्फ फ्रंट था। चीन ने पाकिस्तान को 81% हथियार पिछले कुछ 5 वर्षों में दिए हैं। इसी बात का की चेतावनी, इसी बात के लिए आगाह करने का काम राहुल गांधी जी ने किया था जब उन्होंने कहा था कि चीन और पाकिस्तान को मिलाना और उनका साथ आना हमारे लिए घातक रहेगा। सरकार ने इसकी नजरअंदाजी करी थी। तो जब सेना के उपाध्यक्ष ये कह रहे हैं कि चीन ने हमारे दुश्मन के साथ खड़े होने का काम किया, तो हमारे विदेश मंत्री ये क्या कर रहे हैं? ये तो लाल लाल लेजर आंखें दिखाने वाली रील बनाते हैं। ये लप्पो झप्पो क्यों कर रहे हैं चीन के साथ? शी जिनपिंग के साथ ऐसे हाथ मिला रहे हैं, उपराष्ट्रपति के साथ ऐसे हाथ मिला रहे हैं मानो कोई बिछड़े दोस्त मिल गए हों। बिल्कुल मूक। और तो और तारीफ कर रहे हैं। अब सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा है। 14 तारीख को कल उनकी मीटिंग हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत चीन द्विपक्षीय संबंध पिछले अक्टूबर में जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कजान में मुलाकात हुई थी, उसके बाद से लगातार सुधर रहे हैं। ये जयशंकर जी किस दुनिया में रहकर बात कर रहे हैं? और जयशंकर जी लगातार हमारी शूरवीर सेना का क्यों अपमान करते हैं, क्यों उनका मनोबल तोड़ते हैं? क्योंकि कुछ बातें उनको याद दिलानी जरूरी है। जब आपके सेना अध्यक्ष ने यह बात कही, जब आपके सेना के उप प्रमुख ने यह बात कही कि चीन फ्रंट था, आप कह रहे हैं हमारे संबंध लगातार सुधर रहे हैं। हमारे 28 लोगों को क्रूर तरीके से मारने के बाद पाकिस्तान के साथ चीन मिलकर खड़ा हुआ और आप कह रहे हैं संबंध सुधर रहे हैं। क्या यह सर्वविदित नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान का पूरा समर्थन किया? उनका नेटवर्क बेस्ड ऑपरेशन था जो चीन ने जिसमें मदद करी। उनको J-10 सी फाइटर, PL-15 एयर टू एयर मिसाइल और तमाम ड्रोन इस्तेमाल हुए जो तुर्की और चीन की कृपा थी। क्या यह सबको नहीं पता है? हमारी सेना यह कह रही है और विदेश मंत्री, मोदी जी के मंत्री कह रहे हैं हमारे संबंध सुधर रहे हैं। क्या यह सच नहीं है कि बीते कुछ दिनों में चीन ने विशेष फर्टिलाइजर, रेयर अर्थ मिनरल्स और टनल बोरिंग मशीन जैसी चीजों का निर्यात भारत में काफी हद तक रोका है और इसका सीधा प्रभाव हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे पड़ेगा? क्या यह सच नहीं है कि इस पूरे दौरान चीन की जो भारत से आयात था वो घटता जा रहा है और हमारा आयात चीन से बढ़ता जा रहा है, हमारी निर्भरता चीन पर बढ़ती जा रही है और उसी के चलते आज हमारा ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा करीब करीब $100 बिलियन पे पहुंच गया है? क्या यह सच नहीं है कि भारत की जो पेट्रोलिंग पार्टीज हैं, हम डेप्सांग, डेमचौक और चुमार जैसे इलाकों में पेट्रोलिंग करने के लिए चीन की सहमति पर निर्भर है? क्या यह सच नहीं है कि जो गलवान हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग झील में बफर जोन्स बनाए गए वो ज्यादातर हिंदुस्तान की सरजमी में बनाए गए और अभी तक 5 साल बाद भी 20 अप्रैल
अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति नहीं बनी है? क्या यह सच नहीं है कि चीन ने इस दौरान एलएसी के पास 50 से 100 गांव बसाए, वहां पर सड़कें, वहां पर इंटरनेट, बिजली, पानी, सारी व्यवस्थाएं कर दी, और इसका खुलासा सैटेलाइट की तस्वीरों से हुआ है? क्या यह सच नहीं है कि चीन ने लगातार अरुणाचल की 30 जगहों के नाम बदले, हमारे मैप के साथ खिलवाड़ किया, हमारी भूभागीय अखंडता को ललकारा है? लेकिन हैरानी नहीं होती ना कि जयशंकर जी ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि यही जयशंकर जी तो 2 साल पहले के इंटरव्यू में कह रहे थे, हम छोटी अर्थव्यवस्था है, वो बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे कैसे लड़ेंगे। और इनके आका मोदी जी, आप सबको याद होगा कैसे उन्होंने क्लीन चिट दी थी 19 जून 2020 को, और कहा था कोई घुसा हुआ नहीं जिसका फायदा चीन आज तक उठा रहा है। बीजेपी के पास क्या जवाब है कि जब हमारे सेना के लोग जिन्होंने बलिदान दिया है वो कह रहे हैं कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था, आप चीन से गलबैया लप्पो झप्पो क्यों कर रहे हैं? आप बिना चीन के क्यों नहीं रह पा रहे हैं? ये क्या जवाब देंगे कि जब हमारी सेना के लोग कह रहे हैं कि चीन लगातार पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स दे रहा है, रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा है, हमें चीन से प्रेम जताने की चिरौरी करने की क्या जरूरत है? बीजेपी ज्योति मल्होत्रा पर कब बोलेगी? कब बोलेगी कि अपने आप को हरियाणा बीजेपी का सदस्य क्यों बताती है? कब बोलेगी कि पाक हैंडलर्स के साथ इसकी कहां तक ताल्लुकात थे और इसने किस तरह की जानकारी रिलीज करी? आज सवाल इस बात का है कि आपने मई में इसको गिरफ्तार किया है, हम 15 जुलाई को बात कर रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा के साथ क्या किया जा रहा है? इसने क्या जानकारी दी? इसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? और चीन की जी हजूरी क्यों की जा रही है? हमारी मांग है कि सरकार इन सब बातों का जवाब दे, संसद में दे, देश को दे, क्योंकि ये सारे मामले गंभीर मामले हैं। ये मामले इस देश की स्वाधीनता, इस देश की संप्रभुता, इस देश की सुरक्षा से संबंधित है। ये मामले उन चीजों से संबंधित है जहां पर 26 से 28 लोगों की दर्दनाक हत्या की गई और उसके बाद आतंकी आज तक फरार हैं। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले, बड़े बड़े दावे करने वाले लोग ये बताएं कि वो दुर्दांत आतंकवादी कहां हैं। सवाल आज इस बात, अरे लाल आंख दिखाने का वादा किया था, लाल शर्ट पहनने का वादा नहीं किया था, लाल कालीन बिछाने का वादा नहीं किया था। और अब जब 28 लोगों की निर्मम हत्या हुई है, पाकिस्तान से ट्रेन टेररिस्ट आए, उन्होंने इसको अंजाम दिया, एक टेररिस्ट को आप गिरफ्तार नहीं कर पाए। असलियत इस बात की, और आप लोग भी ये सवाल नहीं पूछते, बड़ी बड़ी डींगे हाँकी जा रही हैं। और आज हमारे सेना के उपाध्यक्ष अगर ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से नहीं, हम पाकिस्तान और चीन से लड़ रहे थे, पाकिस्तान से फ्रंट था, तो विदेश मंत्री किस मुंह से ये कह सकते हैं हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं, हमारे संबंध सुधरते जा रहे हैं? अरे आपके और मोदी जी के संबंध सुधर रहे होंगे चीन से, इस देश को आपके चीनी प्रेम का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो ये बेतुकी बातें जो बीजेपी करती है कि फलाने ने कुछ कर लिया, राहुल जी ने एक बार नहीं 10 बार आपको आगाह किया था कि पाकिस्तान और चीन का साथ आना हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, हमारी सरहदों की सुरक्षा के लिए घातक है। आप तब भी यही बेतुकी बातें कर रहे थे और उसका खामियाजा आज देश भुगत रहा है। और अब जब सर्वविदित है कि चीन ने पाकिस्तान की पूरी मदद करी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, हमारा नुकसान हुआ, हमारे जेट्स का नुकसान हुआ, आप अभी भी कह रहे हैं हमारे रिश्ते सामान्य है। मोर पिया मोर नाम ना पूछे, मोर सुहागन नाम। असलियत ये है, ये असलियत है। चीन आपको तवज्जो नहीं दे रहा है, आप लपके लपके चीन से कह रहे हैं बहुत हमारे अच्छे रिलेशन है। वो वन साइडेड लव जो है ना, उसका खामियाजा बड़ा भुगतना पड़ता है। ये एक तरफा प्यार की जो मोहब्बत है मोदी जी की, ये सिर्फ चीन ही के साथ है और चीन इसका खूब फायदा उठाता है और इस एक तरफा मोहब्बत का खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है।